आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन वन पे जाना है, ठीक है, इस पर लिख दिया मैंने, वही दिखेगा, ठीक है सर। कॉपी कर लेता हूँ, पहली वाली स्क्रीन में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसको S2 कर दूँगा, ठीक है सर। दोनों पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी लगा देंगे और नेविगेशन में जाके स्क्रीन पे, ये इस समय स्क्रीन वन पे S2 पे जाना है, ठीक है, S2 का दे दिया, स्क्रीन स्विच हो जाएगी, सिंपल है। इसमें स्क्रीन में S1 दे देंगे, ठीक है, ये तो नेविगेशन है, सिंपल, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि PLC टू PLC कॉन्फ़िगरेशन में करते क्या है, ठीक है। दोनों PLC चल जाती है तो बस उतना ही काम रहता है। आपको PLC कॉन्फ़िगर करना आता है, उसमें प्रोग्राम भी करना आपको आता है, ठीक है सर। तो ये मेरी PLC है, ठीक है, इस पर मैं एक स्टार डेल्टा का प्रोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए, टाइमर के लिए, स्टार के लिए और डेल्टा के लिए, ठीक है सर। स्टॉप स्विच, स्टार्ट स्विच, होल्डिंग के लिए पैरेलल में, आउटपुट भी होल्डिंग, आउटपुट लग गया, आउटपुट से मेन कॉन्टैक्टर से आपका टाइमर चल जाएगा, TT बिट से एक और चलेगा, 10 बिट से एक और चलेगा, ये हो गया स्टार के लिए, ये हो गया डेल्टा के लिए, और एक टाइमर हमने ले लिया, ठीक है, सबकी लेबलिंग कर देंगे, ठीक है। किसी को याद है ये किसी चलता है? 3 से? यस सर, 3 3 4 है। 5 3 4 Yes, 5, sir. ठीक है, आई 3, ठीक है, अच्छा नहीं, ये 4 होगा, स्टॉप स्विच है, ठीक है सर, 4 है। आउटपुट 00189, ये कि इसको मेन दे सकते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर है। ये टाइमर हो गया, टाइम बेस हो गया, प्रीसेट मैंने 10 दे दिया है, TT बिट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पर 9 8 है सर, 8 9 कौन सा हो रहा है? 0189 0189 हो गया सर, ये वाला डन बिट ले लेंगे, ठीक है सर। ये तो प्रोग्राम उसमें डालेंगे तो चल जाना चाहिए। बाइनरी बिट नहीं कर बाइनरी बिट नहीं सर, एक की मेन कॉन्टैक्टर लिया है ना, वहाँ पे चलाने के लिए ना सब अच्छा, HMI में सर, वो हाँ, स्टार्ट स्टॉप वो भी, अब वो आप लोगों को पता चल गया इसलिए मैं वो पार्ट नहीं बता रहा हूँ, पर ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लगा सकते हैं स्टार्ट के लिए और स्टॉप। ये हो गया स्टार्ट बिट, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट, ये हो गया के स्टार के लिए, ठीक है, डेल्टा के लिए, ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग के पास दूसरा PLC चल रहा होता
तो उसमें आप लोग मैंने क्या बताया था, एक ब्लिंकर बनाने के लिए, राइट? जी उसमें कम्युनिकेट नहीं कराते हैं, नहीं तो एक पीएलसी में एक ही प्रोग्राम जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे 1100 ले ली थी, नहीं तो हम वहाँ से कम्युनिकेशन से पीएलसी ऑनलाइन उसका पुराना प्रोग्राम लेते उसको चेंज कर देते। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप हो गया, ठीक है, और एक टाइमर हो गया और एक काम करते हैं, एक ही टाइमर लेते हैं। हो सकता है आपने 2 टाइमर लिया, हाँ। मैं नया तरीका बता दूँ, या हो सकता है ये तरीका आपको पता हो। कंपेयर ब्लॉक में जाते हैं तो हमारे पास इतनी सारी कंडीशन मिलती है, मैं एक लिमिट ब्लॉक ले ले रहा हूँ, ठीक है, और ये वाली रहा एक ही आउटपुट ले रहा हूँ, वही ऑफ रहेगी, वही ऑन रहेगी, वही ऑफ रहेगी, वही लिंक। सारे प्लान की ऐसी तैसी हो जाती है जब सिस्टम नहीं काम, मतलब आपका एनर्जी लेवल तब अलग होता है, और आधी से ज़्यादा इसमें चली गई है जब तो जाए। हेलो। अगर मुझे ये पता हो कि मुझे आते ही यही करना है तो माइंडसेट अलग रहता है, तो एनर्जी लेवल अलग रहता है कि भाई हाँ ठीक है, मुझे काम इस पे करना है। अब मान लेते हैं भाई ये 2 है, 2 3 4 5 ऐसे बन जाती है, 3 है शायद, ये 3 है, तो स्टॉप बटन लिया मैंने, 4 ले लिया है, ठीक है। स्टार्ट बटन है, आईफोन 0.0 3 ले लिया है, 2 है ये। आप लोग एज इट इज़ इसकी फ़ोटो क्लिक करके, हो सकता है किसी टाइम अगर ये चल रही हो तो मैं बता दूंगा कि कैसे कम्युनिकेट होती है, वो सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ। लिमिट ब्लॉक की प्रॉपर्टी ये रहती है कि वैल्यू अगर रेंज के अंदर है तो उसके अलॉन्ग जो आउटपुट लगा होगा वो हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंटीजर दे देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 1 से लेके 3 तक हो, ठीक है। एक ये भी तरीका है एड्रेस देने का, ठीक है, और एक ये तरीका है 7.0। आप लोगों को सब पता है, इसमें कोई डाउट है। टेस्ट में हम लोग टाइमर की वैल्यू ले लेंगे T4:0 डॉट ACC, ठीक है। T4:0.0 स्लैश, अच्छा अपने आप ले लिया सबसे, बाकी एरर देगा तो देखना, ठीक है। अब देगा मैं स्टार्ट करूँगा, बिट हाई होगी, बिट लैच होगी, टाइमर चलेगा, पर टाइमर रीसेट कैसे होगा, वैकेंसी लगा लेते हैं सर, T4:0 स्लैश DA, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूसली लूप में चलेगा,
जैसे ही टाइमर डन होगा ये NC से NO होगा, एक्यूमुलेटर डाउन होगा, डन भी डाउन हो जाएगी, NO NC हो जाएगी, तो फिर से पावर जाने लगेगी। PLC आप लोगों को आती है सर। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका लिंकर का, ठीक है। और एक प्रोग्राम आपका पड़ा हुआ है स्टार डेल्टा, ठीक है। दो प्रोग्राम हो गए, दो स्क्रीन, दोनों को हम लोग उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। टूल बॉक्स में है हम लोग इसमें स्क्रीन, टूल बॉक्स में हम लोग स्क्रीन 1 पे हैं, एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टार्ट किए और एक स्टॉप किए, इसी को ही वो कर लेते हैं। ये स्टार्ट बटन ही है, स्टार्ट बटन का स्टेट चल रहा है 01। आपने जब प्रेस करेंगे तो हाई हो जाएगा, जब करेंगे तो ये स्टॉप बटन है। स्टॉप बटन आप प्रेस करेंगे तो वो दिखाएगा स्टॉप 1 हुआ है, रिलीज कर देंगे तो स्टॉप, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक इंडिकेटर, इतना हम लोगों ने बना लिया था लास्ट टाइम, शायद ये इतना बना लिया था, राइट। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, एक स्टार हो जाएगा, एक डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। टैग्स हम लोगों ने नहीं बनाए, हम लोग टैग्स बना लेंगे। एक है स्टार्ट स्टॉप, एक है मेन स्टार डेल्टा, स्टार्ट स्टॉप मेन स्टार डेल्टा, ठीक है। स्टार की एड्रेस, स्टार्ट की एड्रेसिंग क्या यूज़ करेंगे, बिट कौन वाला, Z1 B3 B3:0 3 है, राइट, 1 B3:0 स्टॉप हो गया ये, आउटपुट के लिए 015 लिए थे, 8 लिए थे, 0 इसमें का सर नहीं, अच्छा इसमें ये 0 1 1 8 9 0 1 8 0 है सर, वो कोलन सर वो कैप्टन
8 है, राइट। हम्म, ये तो टैग हो गए एक स्क्रीन के, तो हमें टैग और चाहिए रहेंगे, राइट। उससे पहले हम लोग चलते हैं मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। इतना आपको पता ही है, PLC का नाम उसको 1400 दे देता हूँ, PLC 1400, ठीक है। एड्रेस असाइन कर देते हैं, ये भी आपको पता है 192.168.1.6, यही है सर। यस एंटर कर दिया। अगर आपकी ये वाली PLC चल रही होती तो आप ऐड कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, एक और रो ऐड हो जाती है, उसको आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। मैंने 1100 का नाम दे दिया, एंटर, और उसका आप IP एड्रेस दे देंगे 192.168.1.9, ठीक है सर। वहाँ भी चेक करना पड़ा माइक्रो क्लॉजेट्स कहाँ पर? सर कंट्रोलर टाइम में कंट्रोलर इसमें टाइप ये नहीं चेंज होता सर, नहीं होता सर, नहीं होता ये, मतलब सॉफ्टवेयर सर की इससे वजह कोई से। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जिस डिवाइस का IP एड्रेस दिया हुआ है उसी में ही आपका कमांड जाएगा, उसी से ही कम्युनिकेशन होगा। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो कि आपकी PLC 1400 है, 1500 है, 2700 है, कौन सी? तो एक तो ये हो गया। हम लोग टैग बना रहे हैं, यहाँ पर टैग चूज़ करने के लिए बोलेगा। ये मैंने सारे 1400 के लिए लिखे हुए, ठीक है। अब आप और टैग लेंगे, और टैग में मैंने क्या लिया हुआ है, एक स्टार्ट स्टॉप बटन लिया हुआ है, एक उसमें मैंने बाइनरी बिट नहीं लगाई। तो आप ये सोचिए कि मैं खाली एक आउटपुट शो करा रहा हूँ, तो एक ही टैग लेते हैं सिर्फ उसको ही शो कराने के लिए कि मेरे पास एक HMI में खाली वो ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। आप अगर आपको ऑन ऑफ बटन भी चाहिए तो यहाँ पर आपको बाइनरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, वैसे ही रहेगा, ठीक है। B3:0/0 यूज़ हो गया है, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको 3 टैग लेने पड़ेंगे, एक स्टॉप के लिए, एक स्टार्ट के लिए और एक इंडिकेटर के लिए। हाँ सर। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट में आगे लिख देता हूँ ऐसे ही, ताकि डिफरेंस आए। 1100 1100 हो गया सर। स्टॉप टाइप नहीं हो रहा था अरे कीबोर्ड थोड़ा सा दिक्कत है। आज स्टॉप 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 मौसम अच्छा है, बाकी स्टॉप हो गया सर, ठीक है। ये हो गया कूलिंग, ये भी हो गया कूलिंग। अब आप उसकी एड्रेसिंग कर देंगे, वो कूलिंग 0, सॉरी यहाँ पर बाइनरी है, 0 हम लोगों ने 1 use 1 आएगा 1 आएगा। बनाएगा, और B3:0/2 2 है तो ये हमने दिए हुए एक ब्लिंक करके भी लेना पड़ेगा। हाँ सर, ऐड कर लिया। इसको ब्लिंकर लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए सर ब्लिंकर ही लिख लेते हैं। बोलिए, 2:0/0/2 लिया शायद, इसका वर्जन क्या है? टू लिया, 2 है। 2 ही लिया हुआ है। हाँ 2 ही है सर। अब इतना तो आपने टैग डिफाइन कर लिया, ठीक है। आपने कॉन्फ़िगरेशन पेज में भी PLC ऐड कर ली, ठीक है। और स्क्रीन और स्क्रीन पे जाएंगे हम लोग और टूल बॉक्स में जाएंगे, 1-2 बटन दे देंगे सिंपल से, पुश बटन। जैसे क्या हो रहा था कि पिछली बार सर जो है बटन चेंज कर रहा था, अगर आप बटन चेंज करेंगे उसका ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने लैच्ड या फिर मेंटेन्ड स्टॉप बटन दे लिया है, स्टॉप बटन अगर कॉन्टिन्यूसली प्रेस रहेगा तो पावर तो कॉन्टिन्यूसली कट है। अब बार बार आप स्टार्ट यहाँ से दबाओ चाहे HMI से दबाओ, स्टार्ट होना ही नहीं है, है ना। ये लास्ट टाइम फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, पर ये बस यही है कि आप लर्निंग करते करते सीखें, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छी बात है, गलती होना भी इम्पोर्टेंट है। स्टॉप 0 हो गया, स्टॉप 1 हो गया, ठीक है। तो इसी को ही कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसको बना देंगे स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना रहेगा, टैग असाइन करने रहेगा। उधर भी टैग नहीं असाइन करे थे, इधर भी नहीं करे थे। यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, एक इंडिकेटर ले लेते हैं, ठीक है। स्केल ऑन, इसका आपको ज़रूरी नहीं है कि शेप जो है ऐसे ही हो, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और खुराफात करना ज़रूरी है, मतलब करना चाहिए, गुड। प्रॉपर्टी में जाते हैं, क्या होगा प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी है पेरेंट्स में रेक्टेंगल की जगह आप इसको सर्कुलर दे सकते हैं, तो ये लैम्प की तरह लग रहा है। अच्छा, बाकी हमें इसको असाइन करना है, टैग दे देंगे, लिंकर है ये, लिंकर है। अगर आप टैग में ही नाम रखते हैं अच्छे से तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे, तो फिर नीचे जाएंगे। स्टार्ट बटन, ठीक है, तो मैं स्टार्ट 1100 का लेना है, ठीक है सर। स्टॉप है, स्टॉप भी मुझे नीचे वाला स्टॉप 1100 का लेना है। इसके टैग असाइन हो गए सर, ठीक है। स्क्रीन 1 में जाते हैं, इसमें जाते हैं प्रॉपर्टी में, ये मेन उठा लेते हैं, स्टार है, स्टार को उठा लेते हैं, ठीक है। डेल्टा है, डेल्टा को उठा लेते हैं, स्टार्ट है, स्टार्ट को उठा लेते हैं। डेल्टा में क्या कह रहे हैं सर? डेल्टा में एक बार देखिए क्या होता है। डेल्टा में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो सर ऐसा हो सकता है, मुझे बता दीजिएगा। उससे डेल्टा में डेल्टा है, ठीक है सर। मेन है, स्टार है, डेल्टा है, स्टार्ट है, स्टॉप है, ठीक है सर। सारे टैग असाइन हो गए, सारा काम हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। अगर ये पीएलसी चल रही होती, इस पीएलसी पे भी आपको प्रोग्राम डाल के मतलब कॉन्फ़िगर करना है, प्रोग्राम डालना है और पीएलसी ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर पीएलसी ऑनलाइन नहीं होगी तो आपको स्टेटस नहीं दिखाई देगा, आपकी सेकंड स्क्रीन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपका दोनों स्क्रीन क्रिएट तो हो गई, ठीक है। पीएलसी ऑनलाइन है, पीएलसी कोई भी ऑनलाइन नहीं है। क्या बता रहा है वो भी ऑफलाइन चला जाएगा।
सर उसने 11 मुश्किल है 1100 है। हाँ सर वो 1100 है कर तू चैन से बैठा रहा मैं दिला जाए। ये भी तो ऑफलाइन है सर। ये भी ऑफलाइन वो ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है निकाल के दे दूँ हाथ में 1100 खुद आता है इससे मामूली चीज़ थोड़ी है जो एकदम मौसम अच्छा है सर। इसका एड्रेसिंग स्टार डेल्टा वाले को दिया। क्या कह रहे हैं सर हाँ सर वो ऑनलाइन है ही ना। 1400 तो ऑनलाइन है हाँ 1400 ऑनलाइन है। 30 का लाइट भी जल जाएगा बाबा। पर ये नहीं स्टार डेल्टा तो ये हो रहा है हाँ ये सही कह रहे हैं सर कुछ तो गड़बड़ है ड्रेसिंग उसमें टैग सही दिया हुआ है सर स्टार डेल्टा 1400 में 1400 चल रही है 1400 की स्क्रीन भी अपलोडेड है ठीक है क्या हो गया रिजल्ट आया क्या रिजल्ट में तो फेंक ही रहा है। और अगर सकता है कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिक्कत हो अगर हम ये डिलीट कर दें ठीक है इतना तो है कि इतना करने के बाद दोनों पीएलसी में प्रोग्राम चलना चाहिए 100% कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक काम करते हैं ये डिलीट हो जाती है तो हम लोगों ने 1100 को डिलीट कर दिया है एक बार दोबारा से अपलोड करते हैं एक हम बता रहा है कि अलाउ बेल हाँ सर स्पेल्ड आउट नहीं वो तो हो जाएगा सर इसमें यूएसबी डिस्प्ले नहीं है क्या किसमें सर इस वाले सिस्टम में? यूएसबी डिस्प्ले हाँ इस पे कनेक्ट कर लेते ना। अरे सर ये वाला सीपीयू क्यों नहीं चल रहा साफ आ भी रहा है कि ऐसे ही बना रहा है वीडियो क्लियर आ नहीं रहा। पोर्ट का साइज से प्रॉब्लम है छोटी मिल गया जैसे वहाँ से कम्युनिकेशन 2 पहले 4 नहीं वो तो मैं अभी चेंज होता है क्या है आपके सर पहले 4 पे था नहीं चेंज नहीं होता रहता सर वो 14 है को ना साइड मतलब दिया रहता है सर वो तो हो गया इसको लेके चल लेकिन नहीं चल रहा ठीक है सर स्टार्ट सर यहाँ पर स्टार डेल्टा का हुआ है। यस सर स्टार्ट डेटा ब्लिंकर खुले हुए हैं। हाँ हाँ ब्लिंकर ये तो सर रेटिमाइज में अच्छा, सर ये- स्टार डेल्टा का यस ऑफलाइन चले जाते हैं इसको स्टार्ट सेव रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है
हमने सोचा फिर वही लिंकर बनाए। अरे अभी 10 स्टॉप भी हो रहा है, ये पूरा तो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपको मैंने कॉन्फ़िगर करना तो बता दिया, अब मैं ज़रा ये देखूं कि अगर इस पर मैं आईपी असाइन कर लूँ। ठीक सर है? आपने अच्छा हाँ बताइए क्या कह रहे थे? वहाँ से पीएलसी भी तो डिस्कनेक्ट कर दी थी ना 1100। नहीं नहीं, वो हो जाना चाहिए, अब होना ही चाहिए। दिख रही क्या रहा? नहीं 9 है सर। नहीं अब चलिए सर, इसमें ऐसे देखा जाए कहाँ है? 1100 का है। नहीं सर, ये 192.168.1.9 तीस 20 की जगह 5 कर लेते हैं। नहीं सर इसको डाउनलोड करें। पूछना चाहिए किसमें डाउनलोड करें। अप्लाई। सेकंड वाली फाइल है अपनी, जी ठीक है सर? नहीं यार, कम्युनिकेशन में जाते हैं, ईथरनेट पे 1100 हो चुकी। फिर से ऑफलाइन चले जाओ। सर वहाँ पर वो डिलीट कर दिया, उससे तो दिक्कत ना हो रही। अरे यार, आप लोगों का टाइम निकलना है। कोई नहीं सर, ये क्लास दोबारा करवा देना। संडे को बुला संडे को बुला वैसे भी कोई भी क्लास नहीं है हमारी। संडे भी मुझे हफ्ते में एक ही दिन मिलता है। मंडे को बुला दो, कोई यस सर दिक्कत नहीं है। मंडे को यस सर मंडे को। मंडे को बुला दो। ये बताओ रेट किस तरह आने वाला है? किसी का भी ना रही। मेरे पास हो तो चली गई है, तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एक क्वार्टर। फाइव नंबर
खड़ा था वाले से केबल लगाया ऐसे किसी के लिए पिन के लिए पेंसिल की पेंसिल से मैंने पेन के लिए लगाया है ना जो वहाँ पर जमा बनाई वो भी तो क्या हाथ यहाँ पकड़ना कनेक्ट पीछे तो दिख रही थी